जय श्री कृष्णा। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे कि एक ऐसे पावन दिन के बारे में जिसे अक्षय तृतीया कहते हैं। एक ऐसा पर्व जो कभी समाप्त न होने वाले पुण्य और समृद्धि का प्रतीक है। यह पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। संस्कृत में अक्षय का अर्थ है जो कभी नष्ट न हो। यह दिन जाना जाता है कि जो भी पुण्य या दान आप इस दिन करते हैं उसका फल कभी समाप्त नहीं होता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हमें इस दिन पूजा कैसे करनी है। घर पर तो अच्छे से साफ़ सफाई करके आप जिस जगह पर पूजा कर रहे हैं उसको अच्छे से साफ़ कर लें। सुबह स्नान आदि करके गंगा जल डालकर शुद्ध स्नान कर लें और व्रत का संकल्प लें। और देखिए एक चौकी लगा लें, उस पर पीला या लाल कलर का कपड़ा बिछा लें और उस पर थोड़े से चावल और या फूल रख सकते हैं आप। तो देखिए मैंने गणेश जी के लिए भी यहाँ पर आसन लगा दिया है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की हम प्रतिमा ले लेंगे यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके की फ़ोटो या मूर्ति, माता लक्ष्मी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, आप जो भी आपके पास हो आप रख लें। तो देखिए अब यहाँ पर हम भगवान गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास भगवान गणेश की कोई फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आप उनको सुपारी के रूप में भी यहाँ पर रख सकते हैं। इस व्रत के साथ बहुत सी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। तो देखिए मैंने यहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़े से गेहूँ रख लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर गेहूँ का आसन दे दिया है और उस पर हम देखिए यहाँ पर एक मिट्टी का घड़ा या मटका या जो भी कलश है आपके पास वो रख लें और उसके कंठ में मौली बांध लें और उस पर एक स्वास्तिक बना लेंगे। आप यहाँ पर बड़ा घड़ा भी ले सकते हैं, तो जैसा भी आपकी क्षमता हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें गंगा जल डाल लिया है। अब इसमें हम कंठ तक जल भर लेंगे। तो देखिए इसमें मैंने शुद्ध जल भर लिया है और तो देखिए इसको हमें कंठ तक भरना है, तो इसमें थोड़ा सा जल और डाल देंगे। तो देखिए इसको हमने भर लिया है यहाँ पर। अब इसमें देखिए थोड़ी सी हम चने की दाल डालेंगे और इस व्रत में चने की दाल का बहुत ही महत्व होता है क्योंकि चने की दाल जो होती है वो सोने के समान मानी जाती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ी सी चने की दाल के दाने डाल लेंगे हम और देखिए अब इसमें थोड़ा सा हम गुड़ डाल लेंगे। देखिए दोनों ही चीज़ें हमने इसमें डाल ली हैं और अब हम इसको जो हमने गेहूं का आसन दिया है वहाँ पर हम इसको रख देंगे। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है और देखिए कोई भी मौसमी फल जैसे खरबूज, तरबूजा जो भी आपके पास है आप उसके ऊपर रख देंगे हम। तो देखिए इस तरीके से हमें रखना है इसको। तो मैंने यहाँ पर इसकी स्थापना कर दी है और अब देखिए यहाँ पर हम थोड़े से चावलों का आसन देकर या फूलों का आसन देकर हम यहाँ पर अपना दिया रख लेंगे। तो सबसे पहले किसी भी पूजा में हमें दिया जला लेना चाहिए, दिया प्रज्वलित कर लेना चाहिए। तो दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दिया रख लिया है। अब हम माता की जो प्रिय चीज़ें हैं, प्रिय वस्तुएं हैं जैसे कि कौड़ी, कमलगट्टा, तो जो भी उनको प्रिय हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर तीनों चीज़ें रख ली हैं, गोमती चक्र, कमलगट्टा और कौड़ी। तो मैंने 5-5 की संख्या में यहाँ पर रख ली हैं। तो इस तरीके से हमें माता लक्ष्मी की जो प्रिय चीज़ें होती हैं इस पूजा में रखनी होती हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में हमें विशेष ध्यान से पूजा करनी होती है क्योंकि माता लक्ष्मी को बहुत ही साफ़ सुथरा वातावरण पसंद होता है। तो इस तरीके से आप शुद्धता का ध्यान रखकर ही पूजा करें। तो देखिए मैंने यहाँ पर रख दिया है उनको भी। और देखिए जो भी आप नई कोई चीज़ सोने या चांदी की इस दिन ख़रीद कर लाते हैं, इस दिन सोना ख़रीदने का बहुत ही महत्व होता है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस दिन हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए और क्या ख़रीदना चाहिए। तो देखिए मैंने इसको भी यहीं पर रख दिया है, जो भी आप वस्तु खरीद कर ला रहे हैं। और देखिए अब जल का छींटा देते हुए स्नान का भाव करा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी को अच्छे से जल का छींटा देकर स्नान का भाव करा लिया। अब हम अपना दिया प्रज्वलित कर लेंगे। देखिए अक्षय तृतीया एक तिथि नहीं है, यह आस्था और पुण्य का शुभारंभ का दिन है। इस दिन किया गया कार्य विशेषकर दान और सेवा जीवन के सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाता है। तो देखिए अब हम सबको यहाँ पर टीका कर लेंगे। भगवान विष्णु को हम चंदन से टीका करेंगे और माता लक्ष्मी को हम कुमकुम से टीका करेंगे और भगवान गणेश को भी हम कुमकुम या चंदन दोनों से ही टीका उनको कर सकते हैं हम। और जो हमने दिया रखा है उसको भी हम टीका कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से सभी को मैंने यहाँ पर टीका कर लिया है।
और अब देखिए यहाँ पर हम तो जो भी वस्तुएं हमने यहाँ पर रखी हैं, तो जैसे कौड़ी, कमल, गट्टा, उनको भी हम टीका कर लेंगे। और जो हम जो चीज़ें लाते हैं, जो सोना चांदी की वस्तुएं लाते हैं, उनको भी हम टीका कर लेते हैं, क्योंकि उसको भी हमें पूजा में रखना होता है। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना, इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नया कार्य शुरू करना, व्यापार, गृह प्रवेश, विवाह आदि के लिए शुभ समय होता है। दान पुण्य करना, अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान करना अत्यंत शुभ पुण्यकारी माना जाता है। तो देखिए हम वस्त्र स्वरूप सबको कलावा समर्पित कर देंगे यहाँ पर, और भगवान विष्णु को और भगवान गणेश को हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर देंगे, और माता लक्ष्मी को हम कलावा समर्पित कर देंगे वस्त्र स्वरूप। अगर आपके पास चुनरी है तो आप वो उड़ा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस दिन से बहुत सी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। तो भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। इसी दिन कुबेर को धनाध्यक्ष की उपाधि मिली थी। द्रौपदी को अक्षय पात्र इसी दिन प्राप्त हुआ था। गंगा अवतरण भी इसी दिन हुआ माना जाता है। तो इस दिन से बहुत सी धार्मिक मान्यताएं जो जुड़ी हुई हैं। तो देखिए अब सबको हम फूल समर्पित कर देंगे। तो जो भी फूल है आपके पास, पीले, लाल, समर्पित कर दें। हो सके तो माता लक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प समर्पित करें। तो देखिए मैंने यहाँ पर सबको फूल समर्पित कर दूंगी। अक्षय तृतीया धर्म, कर्म और शुभारंभ का प्रतीक है। यह हमें पुण्य, दान और अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रेरणा देता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी को फूल समर्पित कर दिए हैं अच्छे तरीके से। इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए? देखिए इस दिन हमें सोना चांदी खरीदना चाहिए, जिसे शुभ माना जाता है। नए घर, गाड़ी, व्यवसाय शुरू करने के लिए उत्तम दिन है ये। तो ये सब आप इस दिन कर सकते हैं। तो देखिए भगवान विष्णु को हमें तुलसी ज़रूर समर्पित करनी है। तुलसी हमें मंजीरी के जो लगी होती है उसके साथ ही समर्पित करनी होती है। विवाह और नए कार्यों की शुरुआत के लिए ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। व्यापारी वर्ग इस दिन से नया खाता खोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषतर हवन या कथाएँ होती हैं। और देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर इत्र लगा देंगे। माता लक्ष्मी को खुशबूदार माहौल बहुत ही पसंद होता है। और देखिए अब हम यहाँ पर चने की दाल समर्पित कर देंगे। तो चने की दाल हम यहाँ पर रख देंगे। तो चने की दाल जो होती है ना, वो सोने के समान ही मानी जाती है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप चने की दाल यहाँ पर रख दें, तो उसको भी सोने के समान ही माना जाता है। तो चने की दाल और जौ सब को बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान जो भी आपकी क्षमता हो, 5-7 की संख्या में आप समर्पित कर सकते हैं। हो सके तो एक मेहंदी और एक बिंदी का पत्ता ज़रूर समर्पित करें माता रानी को। तो देखिए भोग प्रसाद में हम यहाँ पर कुछ मिठाई, दूध से बनी मिठाइयाँ हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। तो जैसा भी आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर जौ भी रख सकते हैं। तो पहली फसल जौ ही थी जो सबसे पहले पैदा हुई थी। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ फल रख दिए, जो मौसमी फल हैं वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम दक्षिणा रख देंगे। और हो सके तो आप यहाँ पर अपने नोटों की गड्डी वगैरह जो भी आप तिजोरी में रखते हैं वो यहाँ पर ज़रूर रखें, जैसा कि हम लक्ष्मी पूजन के दिन रखते हैं। तो इस तरीके से आप ये पूजा कर सकते हैं। तो जो भी आपकी तिजोरी में चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर इस पूजा में आप रख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर भोग प्रसाद के साथ जल भी रख दिया है थोड़ा सा। अब एक लोटे में हम जल ले लेंगे और अक्षय तृतीया की कथा सुन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से थोड़ी सी चने की दाल हाथ में लेकर हम कथा सुन लेंगे। तो थोड़े से दाने हम इसमें डाल देंगे और थोड़े से हम भगवान के आगे डाल देंगे। और इस जो लोटा है इसको हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर अब यहाँ पर हम इसी दिए से आरती कर लेंगे, और अलग से दिया जलाकर भी आप आरती कर सकते हैं। इस पूजा को महिलाएं और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इस दिन स्नान, दान और व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन गरीबों को अन्न, जल, वस्त्र, सोना चांदी दान आप कर सकते हैं। और देखिए त्रेता युग की जो शुरुआत हुई थी वो अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। तो इस दिन आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की पूजा अवश्य रूप से करें। तो देखिए मैंने यहाँ पर आरती कर दी है। अच्छे तरीके से आप प्रेम पूर्वक आरती कर दें। तो अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर आरती कर ली है। तो इसी तरीके से हमें आराम से सरल तरीके से पूजा करनी होती है। तो आप इस तरीके से पूजा कर लें। और जो देखिए हमने ये भोग प्रसाद रखा है, इसको हम सब में घर के सबके घर के सभी सदस्यों में वितरित कर देंगे। और देखिए जो जल का लोटा हमने रखा था उसको हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। और जो हमने श्रृंगार का सामान रखा है इसमें से आप थोड़ा सा खुद रख सकते हैं, थोड़ा सा किसी को हम दान दे सकते हैं मंदिर वगैरह में जाकर।
तो इसी तरीके से हमें ये सब सारी पूजा करनी होती है। और देखिए 30 अप्रैल 2025 को ये व्रत रखा जाएगा। और देखिए क्या किन वस्तुओं को आप ना खरीदें, लोहा वगैरह, प्लास्टिक वगैरह यहाँ इस दिन आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। और देखिए जो हमने मिट्टी का कलश रखा है इसको आप दान भी दे सकते हैं, लेकिन इस पर स्वास्तिक बनाए तो लोग दान वगैरह नहीं लेते हैं कई बार मंदिर वगैरह में, तो आप इसको अपने यूज़ में भी ले सकते हैं, इसमें पानी वगैरह भर सकते हैं। तो ये था संपूर्ण वीडियो। तो मिलते हैं और ऐसे ही किसी ज्ञान से जुड़े वीडियो में। जय श्री कृष्णा।